न सिर पर छत, न आड़ में कोई दीवार, न धूप में बचाती छांव, न सर्दी रोकते किवाड़। त्रेता में मिला 14 साल का वनवास। तो कलयुग में घर के लिए लड़े 500 साल। आखिर कैसे रहे रामलला सिर्फ एक टेंट के साथ? किसी भी शख्स को अंदर तक झकझोर देते हैं वो मंजर जो अरबों लोगों की आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सही, जो पूरी दुनिया के रक्षक माने जाते हैं, जो इस पूरे नश्वर ब्रह्मांड में आदि अनंत माने जाते हैं, उन्हें इस धरती पर इतने कष्ट भोगने पड़े। चाहे बात त्रेता युग की हो या कलयुग की। त्रेता युग में 14 सालों का वनवास भोगा तो कलयुग में अपने सिर की छत के लिए 500 सालों तक उन्हें लड़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश, जिसे कभी अवध के नाम से जाना जाता था, यहाँ एक नगरी है अयोध्या। रामलला की जन्मस्थली अयोध्या इस देश का प्राचीनतम शहर है। ये मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। विवस्वान को सूर्य पुत्र कहा जाता है, इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा, जो महाभारत काल तक रहा। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर पर 4 पुत्रों ने जन्म लिया था, जिनमें से भगवान श्री राम ज्येष्ठ थे। धन धान्य और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अतुलनीय छटा और खूबसूरत इमारतों के प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं। इसमें महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा था। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई। कहा जाता है कि श्री राम के बेटे कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। और ये आक्रमण किए मुगलों ने, जिन्होंने अयोध्या ही नहीं पूरे देश से भगवान श्री राम समेत कई आस्था के प्रतीकों को नष्ट कर डाले। मुगलों ने अयोध्या के राम मंदिर, जो श्री राम का जन्म स्थान कहा जाता है, उसे भी तोड़कर उस पर मस्जिद तान दी। लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन हम यहाँ आपको अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 सालों की बड़ी घटनाएं बता रहे हैं। भगवान श्री राम की जीवनी रामायण को कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया में श्री राम के चरित्र को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन ये सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। उनके आराध्य, उनके जीवन के आदर्श, नैतिकता, मानवता और मर्यादा के सबसे बड़े प्रतीक श्री राम को उनके जन्म में तो कष्ट में रहना ही पड़ा। इस युग में भी उन्होंने कई कष्टों का सामना किया। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर
2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 सालों के इतिहास में कई मोड़ आए। 1528 से 1529 में बाबर ने मंदिर तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाबरी मस्जिद कहते हैं। इस जगह को हिंदू पक्ष भगवान राम का जन्म स्थान मानता है। सन 1853 में मंदिर मस्जिद के इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। निर्मोही अखाड़े ने इस विवादित ढांचे पर राम मंदिर का दावा किया था। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित भूमि के अंदर और बाहर मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग प्रार्थनाओं की इजाजत दी। 1885 में मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। महंत रघुबर दास ने फैजाबाद अदालत में मंदिर निर्माण की अपील दायर की। 23 दिसंबर 1949 को करीब 50 हिंदुओं ने मस्जिद के केंद्रीय स्थल पर कथित तौर पर भगवान राम की मूर्ति रख दी। मुस्लिम समुदाय का आरोप, किसी ने चुपके से मूर्तियां रखी तो यूपी सरकार ने मूर्तियों को हटाने के आदेश दिए, लेकिन तत्कालीन डीएम के नायर ने इस पर अपनी असमर्थता जताई। उन्हें तब लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने और फिर दंगों के भड़कने का डर था। फिर इस तरह से सरकार ने उसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया। इसके बाद 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाजत पर थी। 18 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। इधर 1984 को विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने, राम जन्मस्थान को आजाद कराने और एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। उन्होंने इसके लिए एक समिति का गठन किया, जिसके बाद 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी। इधर नाराज मुस्लिमों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। 1989 में बीजेपी ने वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन दे दिया और मंदिर आंदोलन को एक नया मोड़ और नई ऊर्जा दे दी। तस्वीर साफ होने लगी थी कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर दिया गया। इसके बाद 1989 को ही तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दे दी, जो कि हिंदू पक्ष और विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों को गवारा नहीं हुआ। इसके विरोध में बीजेपी के कद्दावर नेता और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस गांव, जिस गली, जिस शहर से ये यात्रा निकली, वहां से लोग इस यात्रा में जुड़ते चले जा रहे थे। इस यात्रा के जरिए जो विरोध जताया जा रहा था वो पूरे देश में मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को लेकर था, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे होने लगे। दंगों के कसूरवार लाल कृष्ण आडवाणी को ठहराया गया था। 1990 में ही यात्रा के 2 महीने बाद ही आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। कल्याण सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे। तब कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया था। फिर तारीख आती है 6 दिसंबर 1992। इस दिन पूरे देश से हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई नेता मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ही कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए और मस्जिद को तोड़ने लगे। हजारों की भीड़ ने इस बाबरी मस्जिद को देखते ही देखते ढहा दिया। कहा जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम पर तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पल पल नजर थी, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ होने दिया। ऐसे में उन्हें भी इस केस का आरोपी बनाया गया था। कल्याण सिंह से जब मीडिया ने सवाल दागा कि क्या वो कार सेवकों पर गोली चलाकर ये सब कुछ रोक नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि वो जीर्ण शीर्ण इमारत के लिए लोगों पर गोली नहीं चलवा सकते। बता दें कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघाल, गिरिराज किशोर,
विनय कटियार, उमा भारती, विष्णु हरि डालमिया और साध्वी ऋतंभरा को भी दोषी बनाया था और इसके बाद 8 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपीलों पर सुनवाई शुरू की। 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना मामले की सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवादित भूमि पर राम मंदिर बनेगा और मुस्लिम पक्ष को कहीं और जमीन मिलेगी जिसमें वो मस्जिद बना सकेंगे। राम मंदिर का ये ऐतिहासिक फैसला इतिहास में नहीं बल्कि एक युग के प्रमुख घटनाक्रमों में शामिल हो गया। आखिर 500 सालों से अपने घर के लिए लड़ रहे रामलला को उनका घर वापस मिल ही गया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि देश दुनिया के अरबों लोगों की वो आरज़ू थी जो सदियों से पूरी होने के लिए तड़प रही थी, जो अब जाकर पूरी हो रही है।